बिग बॉस के घर की सारी खबरें लेकर हाजिर है अर्शी हमारे साथ। और अर्शी क्या पोल खोल क्या कर बताना चाहेगी, कितना अंदर की खबर? पोल तो आप ही खुलवाओगी मुझसे। बस इतनी खुलवाना कि अगले सीजन में बुलाएं मुझे। जरूर जरूर, मतलब ऐसी इच्छा राखी ने भी जाहिर की है कि हर सीजन मुझे बुलाए बिग बॉस। तो एक ख्वाहिश आपकी भी है, वो क्या है? तो हमेशा से बोलती हूँ कि बिग बॉस मुझे 1 साल के लिए अपने पास रख लो। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़ो। मैं तो अभी भी आने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे वहीं उस घर में रख लो, बहुत खुशी मिलती है। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, खाना पीना मतलब कम मात्रा में मिलता है, लेकिन सब सारी देख रेख मिलती है। तो मतलब काफी खुश है बिग बॉस के घर से अर्शी? हाँ, मैं तो वेट बढ़ाकर आई हूँ मुझे। मैं तो जनरली लोगों के वेट कम हो जाते हैं, अर्शी का कुछ पुट ऑन हो गया। हाँ, मैं तो घर में देखी, मैं तो बहुत ऐसी लग रही थी बिल्कुल। मैंने कहा यार खा पी के तंदुरुस्त हो गई मैं घर में, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि बिग बॉस आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। अब मैं उनसे बोलती थी मुझे मेथी की भाजी खानी है, मुझे मटर खाना है, मुझे ये खाना है, वो खाना है, तो बुला कर देते थे। तो मतलब सारी ख्वाहिशें और मतलब कहेंगे सारी इच्छाएं पूरी करके आ रही है वहां से। सब 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 थोड़ी सी थी ख्वाहिशें, तो, मतलब फिनाले तक की, लेकिन वो हो नहीं पाया। इट्स ओके, वो मेरे साथ सीजन 11 में भी हुआ था। मैं फिनाले में नहीं पहुंच पाई थी। मतलब ये दूसरी बार हो गया, मतलब कहेंगे एक थोड़ा सा मलाल दिल में रह गया। बहुत ज़्यादा मलाल रह गया। आपने देखा होगा मैं कितना रोकर निकली हूँ उस घर से, और अली ऐसे मुझे लगाया। अली तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा था, कि बोल रहा था नहीं सलमान साहब ऐसे ही बोल रहे हैं, तू नहीं, तू मतलब किसी को यकीन ही नहीं था कि अर्शी खान जाएगी उस वक्त। मुझे भी नहीं था, लेकिन एक ख़ासियत है उस घर की। मैं आज आपके सामने एक चीज़ बताऊँगी जो मैंने किसी को इंटरव्यू में नहीं बोला है। मैं जब उस घर में गई थी सीज़न 11 में भी, तो मैं एक नेल पेंट लेती थी, और ये बड़ी हो सकता है ये लोग बोलें क्या मेंटालिटी है, क्या बात कर रही है। मैं हमेशा उसको रोटेट करती थी उसको, और उसमें एक दुआ पढ़ देती थी और पूछती थी, और आसपास रोटी के कुछ टुकड़े रखती थी और बोलती थी इस बार कौन जाएगा, और ऐसे करके आँख बंद करती थी, और जिस पे रुकता था वो जाता था। बाखुदा आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन मैं निकलने वाली थी उस वक्त मैंने उसको घुमाया और देखा 2 बार मेरा ही आया। तो उस वक्त जब मैंने बोला अली से कि मुझे सुबह से लग रहा था कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, काफ़ी अजीब सी बात है, बहुत अजीब है ये चीज़, लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा है। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ, और वो पिछले सीज़न में भी हुआ था, और इस सीजन में भी? इस सीज़न में भी हुआ मेरे साथ। तो मैं आज यही सोच रही थी यार ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे वो नेल पेंट घुमा और वो चीज़ आ जाती थी। वो बड़ी अजीब बात है, लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ, बहुत बार हुआ है। तो अब फिलहाल तो अर्शी का जो है सपना तो कहेंगे टूट सा ही गया और वो बाहर आ गई है। लेकिन किसे जो बिग बॉस के घर में फिलहाल जो अंदर है, राखी है, अली है, रुबीना है, राहुल है, तो किसे सपोर्ट कर रही है अभी यहाँ बैठ के? डेफिनेटली अली राहुल दोस्त थे मेरे, फिर रुबीना को। पहले मैं अभिनव को भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अभिनव चले गए, तो अली राहुल। राखी से कभी मतलब जमा नहीं कहेंगे? राखी का थोड़ा सा सीन अलग था यार। मैं मतलब उनको ऐसा लगता था कि मैं शुरुआत से हूँ, मैं ये हूँ, मैं एंटरटेनमेंट हूँ, अर्शी खान भी एंटरटेनर है, ऐसा ना उसको स्क्रीन स्पेस ज़्यादा मिल जाए। तो वो मुझसे इनसिक्योर तो नहीं बोलूँगी, डरती थी मेरे साथ कुछ भी करने में। उनको ऐसा लगता था कि ऐसा ना हो कि अगर हम दोनों एक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा अर्शी को तवज्जो मिल जाए। तो वो थोड़ा डरती भी थी, फिर लड़ती थी, फिर साइड हो जाती थी, फिर खुद से आती थी कि हम लोग साथ करेंगे, हम साथ खेलेंगे, हम ऐसा करेंगे। पता नहीं उनका थोड़ा ऐसा सोच था। फिर थोड़ी चेंज हो जाती थी, एक दिन फिर दूसरे दिन फिर लड़ाई स्टार्ट कर देती थी। तो उनका ऐसा एंटरटेनमेंट की लड़ाई थी बेसिकली आप दोनों के बीच? एंटरटेनमेंट नहीं, मेरी तरफ से रियल लड़ाई रहती थी, उनकी तरफ से कंटेंट रहता था। उनको फिर आती थी मेरे पास, बोलती थी कि हम दोनों बहनें हैं ना, देख पूरी पब्लिक हम दोनों को साथ ही पसंद करती है, देख सांडिनी वाला वीडियो हम दोनों का बना, फिर चमगादड़ वाला दोनों का वीडियो बना, तो हम दोनों का ही चलता है, साथ में करते ना अर्शी। तो मैं बोलती थी करना कुछ नहीं होता, सब नेचुरली तो रहता है। अब जैसे वो बॉटल फेंकी, तो वो बॉटल फेंकी तो मैंने फेंकी जाकर स्विमिंग पूल में, मैंने सच में फेंकी थी जाकर, ताकि वो तैरे ऐसे करके। तो वो सब नेचुरली था, तो वो बन गया। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि सोचते हैं, जैसे अभिनव का मसला हुआ था। अभिनव का क्या था, मेरा अभिनव के साथ नेचुरल था, जो भी चीज़ था, जो बॉन्डिंग था वो नेचुरल था। लेकिन उन्होंने कंटेंट क्रिएट करना था, उन्होंने बोला अभिनव से कि हम ऐसा करेंगे साथ में, ऐसी चीज़ें करेंगे दोनों साथ में। तो कहीं ना कहीं लेकिन राखी को कहीं ना कहीं आप मिस कर ही रहे हो? नहीं, मैं अली राहुल को ज़्यादा मिस कर रही हूँ, सच बोलूँगी। डेफिनेटली जो मेरे दिल के करीब रहे, अली राहुल को बहुत मिस कर रही हूँ। तो
तो कितने वोट्स, कितनी अपील्स उनके लिए, कितना अभी तक कर दिए है? लगातार चल रही है। अली राहुल के लिए तो लगातार चल रही है, और रुबीना के लिए भी चल रही है, बिकॉज वो भी अच्छा कर रही है। और ऐसा नहीं है कि आप दुश्मनी रखो तो उस इंसान से दोस्ती नहीं कर सकते, वो मैंने की है। अर्शी की एक बिग बॉस के घर की एक अच्छी याद और एक बुरी याद कहेंगे तो? अच्छी याद, जब सलमान साहब के साथ वीकेंड के वार पे जो हम लोगों का जो उर्दू का जो चलता था एक दूसरे के साथ, वो बहुत मज़ेदार रहता था। और वो जो था, वो जरा डायलॉग फिर से हो जाए, जो सलमान और आपकी जो बातचीत होती है। अर्शी खान का जो तरीक़ा है, तरीक़ा अखलाक है, खातून तकब्बुर है, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता था। और बुरी याद ये है कि जब वो एक शेयर वाला मार्केट का टास्क हुआ था, जिसमें मेरे सारे दोस्त अली को छोड़ के सब खिलाफ थे अर्शी और रुबीना के, ताकि अर्शी के लिविंग एरिया में कुछ नहीं करना है और रुबीना के किचन एरिया में कुछ नहीं करना है। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था जब राहुल मेरे अगेंस्ट गया था और राहुल ने मेरा साथ नहीं दिया उस टास्क में, और उसने शेरों को छिपा दिया। तो वो बहुत बुरा टाइम था। वो 3 दिन मैं बहुत रोई थी, मेरा ये दुखने लगा था टेम्पोरल। और सेकंड दो बहुत ही, जब डेवोलिना ने मुझ पर अटैक किया था और खाना ठूसा था मेरे मुंह में, उनका नाखून यहाँ पर लगा था और इतना स्वेलिंग हुआ था, लेकिन मैं चुप थी सिर्फ एजाज़ खान की वजह से, कि अगर मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड करती हूँ तो एजाज़ घर से जाएगा। अच्छा, एक एडजेक्टिव अगर सबके लिए अगर कहना हो तो राहुल के लिए क्या बोलेंगे? राहुल शातिर है, बहुत शातिर, वैसे लड़ लेता है लेकिन टास्क के टाइम मिला लेता है। रुबीना अपनी बोलती है, 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो, वो अपनी बोलती है, उसको अपनी बात ज़्यादा राइट लगती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा गलत रहती है, राइट भी रहती है कभी कभी। अली खुश मिजाज इंसान है, उसको कुछ मतलब नहीं है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं, वो 2 यारों का यार है। राखी सावंत अच्छी है, दिल की अच्छी है, लेकिन कभी कभी अभी अपनी हदें क्रॉस कर देती है। और 5th वन जो निक्की बच्ची है, बचकानी हरकतें करती है। अभी निक्की से इतना, निक्की के लिए क्या कहेंगे, कैसी थी वो घर पे? निक्की मेरे लिए इज्जत रखती थी। वो मेरे पास, देखिए, उसने मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ी भी नहीं की शो में। हम दोनों का एक बॉन्ड रहता था हाय हेलो का। वो खुद आती थी मेरे पास, बात करती थी, तारीफ़ करके चली जाती थी चुपचाप। उसको पता था कि अर्शी खान से हद में रहो, और उसको मैं पहले ही उसको बहुत प्यार से सहलाया था, देखो तुमसे मेरी लड़ाई नहीं हो सकती, नहीं हो पाएगी। तो उस दिन के बाद वो समझ गई थी। उसके बाद पंगा नहीं लेना है, मेरे दायरे में नहीं आई वो। उसके बाद उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्ताव किया। तो अर्शी, क्या लग रहा है कौन बनेगा बिग बॉस का विनर? अर्शी के हिसाब से लोगों के बीच, उनके बीच भी रहकर आई और अब आप बाहर हैं, तो यहाँ से भी आप देख रही है। बाहर तो रुबीना राहुल ही चल रहे हैं अभी, और मैं अली डेफिनेटली मेरा दोस्त है, और मैं चाहती हूँ अली ऊपर चला जाए, अली जीत जाए तो और मज़ा आएगा मुझे। तो पूरा सपोर्ट अली के लिए है अर्शी का? नहीं है, राहुल वैद्य भी है। इसी बात पे बहुत लड़ाई होती थी, वो कहता था तो अली से बहुत प्यार करती है, मुझसे नहीं करती है। तो राहुल एंड अली, देन रुबीना भी डिजर्विंग है, डेफिनेटली डिजर्विंग है। तो ये जो मोमेंट है अभी, तो मतलब फिनाले अब नज़दीक ही है, कल ही है, तो जो वो नेल पेंट का अगर बॉटल हमें अगर मिलता है तो वो हम यहाँ ज़रूर एक बार, कि कौन निकल सकता है अगर नेल पेंट का बॉटल अरेंज करे? उस घर का एक और वाक्य मैं बताती हूँ आपको। सीज़न 11 के अंदर एक दिन पहले हम ऐसे ही बॉटल घुमा रहे थे, और जब मैं निकलने वाली थी और मेरे ऊपर आया, आप यकीन नहीं मानेंगी, शिल्पा शिंदे के रोंगटे खड़े हुए थे, एंड सब ने एक दूसरे के ऐसे शक्ल देखी थी कि अब अर्शी जाएगी क्या, और आप यकीन नहीं मानेंगे सेकेंड डे मेरा एलिमिनेशन हो गया। मतलब ये होता, ये मेरा यकीन है, और पता नहीं लोगों को इस चीज़ के ऊपर यकीन हो, क्योंकि नहीं होता लोगों को, ऐसी मेंटालिटी पे, ऐसी चीज़ों पे नहीं होता कि हो सकता है फेक बात कर रही है, लेकिन ऐसा होता है। तो चलिए, आप जिसे सपोर्ट कर रही है उसके लिए कुछ कह दें। मैं अपनी पूरी आवाम से दरख्वास्त करूंगी कि मेरे दोनों दोस्तों को अच्छे से खुल के सपोर्ट करें, राहुल कृष्ण वैद्य एंड अली गोनी। थैंक यू अर्शी।